नर्मदा के किनारे बसा बुधनी जितना अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ बनने वाली जो लकड़ी है, जो लकड़ी के खिलौने हैं, उसके लिए मशहूर है। यहाँ पर बने हुए लकड़ी के खिलौने देश विदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर आज यही खिलौने बनाने वाले जो कारीगर हैं वो वन विभाग के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। आखिर क्या है वन विभाग का ये चट्टा सिस्टम? क्यों नियमों को ताक पर रख कर हो रही है यहाँ पर कटाई? क्या है सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी सच्चाई? बता रहे हैं हमारे संवाददाता बुधनी के संजय शर्मा। ये रेहटी का क्षेत्र है और कुछ बुधनी का क्षेत्र भी है यहाँ पर। तो हम सीधे आज जंगल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं कि बार बार एक दुधई की लकड़ी का मामला उजागर हुआ है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस समय बुधनी में सुर्खियों में चल रहा है कि लगातार किस तरह से कुछ जो जंगल के दुश्मन हैं और जो कथित लोग हैं जो राजनीतिक अप्रोच रखते हैं, वो अधिकारियों से मिलकर और उन पर दबाव बनाकर जंगल की अवैध कटाई करवा रहा है। अवैध कटाई से तात्पर्य है कि जैसा कि जंगल के अधिकारी बताते हैं कि 20 mm से नीचे की लकड़ी नहीं काटी जा सकती है, लेकिन ये लोग पतली पतली लकड़ी काटते हैं। और यहाँ तक दूसरी बात है कि जंगल में भारत सरकार के वर्किंग प्लान के अनुसार इनको चट्टे बना के लकड़ी देना है, तो वो भी सीधे यहाँ पर जो खिलौने वाले बनाने वाले कई कलाकार वो सीधे जंगल में अपने लकड़ी काटने वाले लेकर आते हैं और यहाँ जंगल में कटाई करते हैं। तो काटने का जो तरीका होता है पेड़ का, वो इस तरह से हो जाता है कि पेड़ सूख जाता है, भविष्य में कभी पेड़ वो नहीं बन सकता है। एक तरफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो बहुत अच्छी एक प्रेरणा देते हैं लोगों को जन्मदिन पर, विवाह के अवसर पर या अपने माता पिता की याद में एक पेड़ लगाएं ताकि जंगल हरे भरे रहें। लेकिन यहाँ उनके ही विधानसभा में जिस तरह से ये कटाई हो रही है, उसको देखकर लगता है कि अगर हम एक पेड़ रोज बचा लें तो वो बहुत बड़ी बात है ना। ये हम एक पौधा लगाएंगे, बरसों लग जाएंगे उसको बड़ा पेड़ होने में। तो तमाम ये सब बातें बुधनी नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है और आज हम जंगल में सीधे पहुंचे हैं और देखेंगे किस तरह से अवैध कटाई हुई है, किस तरह से पेड़ को बेरहमी से काटा गया है और किस तरह से पेड़ों की हालत है। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको बुधनी के घने जंगलों में। मध्य प्रदेश का बुधनी घाट जहां लकड़ी के खिलौने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा रोजी रोटी का साधन है। मशीनों के शोर से ही इनकी सुबह शुरू होती है और इसी से इनकी शाम भी होती है। मगर खिलौना बनाने वाले कारीगर आजकल वन विभाग के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं। अफसरशाही सीमित संसाधन और कायदे कानून के दायरे में बांधकर इनकी जीविका पर संकट खड़ा कर रही है। नवाबों के समय से लेकर साल 2005 तक इनको दूधी की लकड़ी सीमित मात्रा में दी जाती थी, मगर अब तो वन विभाग हर कटाई पर नजर रखता है। रास्ते में नाके पर वन विभाग के कर्मचारी इसकी चेकिंग करते हैं। ये दुकान पे जो आप खिलौने देख रहे हैं, ये दूधी की लकड़ी के खिलौने हैं जो हमें वन विभाग दूधी की लकड़ी देता है। उसी लकड़ी से हम ये निर्माण करते हैं और खिलौने बनाते हैं। क्योंकि कोई कारण, मैं खुद कारीगर हूँ, मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये दुकान डाली है। मैं खिलौने खरीद कर बेच रहा हूँ अभी। पहले लकड़ी जो हमको मिलती थी सस्ती और अच्छी मिलती थी, लेकिन अब अधिक रुपए शुल्क ज़्यादा होने के कारण लकड़ी भी हम नहीं ले पाते हैं। पहले लकड़ी वन विभाग काट कर चट्टे से देता था और अब जो है डायरेक्ट लकड़ी लाना पड़ती है, जिसमें हमें ट्राली के, लेबर के प्लस मनी रसीद के पैसे देना पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है हमको लकड़ी और पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए हम ले नहीं पाते हैं। पहले लकड़ी बैलगाड़ी से आती थी, समय के साथ साथ व्यवस्था भी बदलती चली गई और जंगल से लकड़ी लाने के लिए ट्रॉली पहुंचने लगी और लकड़ी भी 2006 के बाद चट्टे से विभाग ने देना शुरू कर दिया। इसमें सभी लोग खुश थे क्योंकि लकड़ी बहुत सस्ती पड़ती थी। इसमें मजदूर वन विभाग के ही होते थे, इसलिए लोग खुश थे। लेकिन अब मजदूर के पैसे लगभग 4 से 5 हजार रुपए कारीगर को देना पड़ता है और मनमाफिक लकड़ी काट कर लाते हैं। लेकिन इससे नुकसान पेड़ों को बहुत पहुंचता है क्योंकि मजदूर गलत तरीके से पेड़ काटते हैं।
जो कभी पौधा या बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इसकी पड़ताल करने हमारे संवाददाता बुधनी के जंगलों में पहुंचे, जहां कैसे दुधी की लकड़ी की कटाई हो रही है वो आपको दिखाएंगे। इस समय हम बुधनी उप वन मंडल के वन परिक्षेत्र रेहटी में हैं। आर नगर ये कहलाता है एरिया। यहाँ पे जंगलों की जो दुधई की कटाई है किस तरीके से हो रही है, कई बार मामले सामने आ रहे हैं, कई शिकायत भी हुई है और इस बात को लेके बात बार बार आ रही है कि पेड़ों को बेरहमी से काटा जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा इन पेड़ों को देखिए, जो कटाइयों ने किस तरीके से काटे हैं, जो भविष्य में कभी पेड़ नहीं बन सकते। आगे और भी पेड़ हैं यहाँ पर, तो ये देखिए आप किस तरह से और पास से बताइए। तो ये जंगल में जो भविष्य में एक जंगल साफ होने का मतलब आसार दिख रहे हैं। इस तरह से अंधाधुंध कटाई होगी तो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को लेके काफी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि रोज एक पेड़ लगा जाए, हरे जंगल रहे। देखिए ये पेड़ भी देखिए किस तरह से काटा गया है और मैं कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए छोटा पेड़ इस तरह से काटा गया है। और भी कई पेड़ हैं यहाँ पर जंगल में और ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी लकड़ियां भी, यहाँ तमाम लकड़ियां पड़ी हैं और किस तरह से काटी गई है। जंगल में जो जिस जमीन में से जड़ से पेड़ काटे गए हैं इस तरह से देखेंगे हम तो तमाम शिकायतें हो रही हैं, बार बार मामला आ रहा है। ये देखिए आप, ये किस तरह से यहाँ पानी भरा जाएगा, ये फंगस भी आ जाएगी और भविष्य में ये पेड़ कभी नहीं बन सकेगा। और ये देख रहे हैं कॉपर कई साल लगेंगे जंगल बनने में। अगर इस तरह से हम बात करें आंकड़ों की तो लगभग दुधी के पेड़ एक महीने के अंदर लगभग 1000 पेड़ से ज्यादा कटने की संभावना है और पिछले 20 साल से लगातार इससे अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत सरकार का जो वर्किंग प्लान है उनके अनुसार चट्टे बना के लकड़ी दी जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से कोई जंगल में अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं और अंधाधुंध कटाई हो रही है। हम खुद जंगल पहुंचे हैं और यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं इन सब शिकायतों के बावजूद और अभी वन मंडल अधिकारी डीओफओ ने भी जांच के आदेश दिए हैं, तो डिप्टी रेंजर और नाकेदार कई लोग जंगल में आएंगे और इसकी जांच भी करेंगे। तो देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट भेजते हैं, क्या इस तरह अंधाधुंध जंगल पर कटाई पर रोक लगेगी या यूं ही सिलसिला चलता रहेगा और एक दिन घने जंगल जो है मैदान की तरह नजर आने लगेंगे। हम जर्रापुर के रहने वाले बुधनी घाट से वे हैं, उनका नाम क्या है कि खरादी लोग लकड़ी दुधई की लकड़ी कटवा के लाते हैं और मन के मुआफिक वे कटवाते लकड़ी दुधई की और उसके बदले हम पैसे देते हैं वे मजदूरी। हाँ 4000 या 5000 जो लगे उनका वो देते हमको। हाँ तो आप कितने साल से ला रहे हैं? अरे हम 25-30 साल से ज्यादा ढो रहे हैं हम। अब इस मामले में सरकारी सिस्टम क्या कहता है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार के प्लान के अनुसार जंगल से सीधे पेड़ काटने की अनुमति नहीं है। वर्किंग प्लान के तहत कुछ चुने गए क्षेत्र से काटी गई लकड़ी को चट्टों में तैयार कर निर्धारित राशि का एक चट्टा का मूल्य 780 रुपए देकर कारीगर को प्रदान किया जाता है। वही हर साल निर्धारित शुल्क देकर दिसंबर के महीने में नवीनीकरण होता है। हर साल अलग अलग क्षेत्रों से कटाई होती है। इसका मकसद साफ है कि जंगल को पर्याप्त समय मिले, पेड़ दोबारा उगें और बड़ा पेड़ बन जाए, संसाधनों का संतुलन बना रहे। इस विषय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो पेड़ लगाना इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। पेड़ हर एक के काम आते हैं। मनुष्यों को जीने के लिए जरूरी है। कीट पतंगे पक्षी, उनका घर और भोजन है पेड़। पशुओं को छांव भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। धरती का श्रृंगार भी है और धरती का जीवन भी है पेड़। पेड़ लगाना इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इसलिए तो मैं पेड़ लगाता हूं।
वैज्ञानिक और वन विभाग के वन संवर्धन करने के लिए साग कतरन के कटाई के नियम के अनुसार एवं विभाग की जानकारी के अनुसार दूधी पेड़ को जमीन से लगभग 12 सेंटीमीटर से ऊपर मोटे पेड़ को काटना होता है। कटे हिस्से को चिकना करना होता है ताकि उस पर बरसात का पानी ठहर न सके और नई शाखाएं निकल सके। लेकिन असल सवाल तो ये है, क्या ये नियम सिर्फ कागजों में है? विभाग की जानकारी के अनुसार बड़े पेड़ों को बरसात के पहले उनकी डालों को काटा जाता है और उन्हीं के चट्टे बनाकर विक्रय किए जाते हैं और पेड़ों की शाखाओं को काटने पर अगले साल बरसात में उन पर ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और एक बड़ा पेड़ फिर से बन जाता है। इसी कारण ये चट्टे बनाने की और कड़ी बनाने का नियम बना है। लेकिन बुधनी में तो छोटे पेड़ों को भी नियम विरुद्ध काटा जा रहा है। अब सरकार को खिलौने बनाने के लिए कोई नया विकल्प ढूंढना होगा। छोटे छोटे खिलौने बनाने के लिए योजना बनाना होगी जिससे बहुत कम लकड़ी का उपयोग हो, क्योंकि जंगल को बचाना है तो ये सब जरूरी है। क्योंकि कोरोना के समय पेड़ के अभाव में ऑक्सीजन की कमी के कारण परिणाम हम देख चुके हैं। कि मान लो आप चट्टे बनाते हो, चट्टे बना के तुरंत आप मतलब हम लोगों को इन्फॉर्म करें कि जल्दी से जल्दी चट्टे ले लो आप, हैं? उनकी कोई क्रिया नहीं होती है। और लकड़ी जब चट्टे बनाते हैं, लकड़ी जब देते हैं 6 महीने बाद जब फट जाती है, वो लकड़ी हमारे कोई काम की नहीं है। आज तक इन्होंने चट्टे हमें निर्माण ही नहीं करे, ना दिए अभी तक, हैं? यहाँ के तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, उन्होंने क्या क्या सुविधा दी है? उन्होंने ये सुविधा दी है कि लकड़ी आपकी जनवरी में खुल जाएगी। मतलब उन्होंने कहा कि वो तो हमें आपको जो है ना क्या कहते हैं जुलाई में दे देंगे, नहीं, पर उन्होंने कहा था, पर अभी तक वन विभाग वाले हमें देते नहीं। उस समय सितंबर अक्टूबर में देने लगे तो वो अच्छी बात है, पर वो दे नहीं पा रहे हैं। वो तो केवल जनवरी नया साल में जब रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय देते हैं, एक आध महीने बाद। एशियन न्यूज की टीम ने जंगल की जब पड़ताल की तो जंगल के अंदर जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वह नियमों से बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। पेड़ों को 1 से 3 फीट ऊपर से काटा गया है। कई पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी कटाई पेड़ के जीवन को खत्म कर देती है। जहाँ से नई शाखा निकलनी चाहिए वहाँ सिर्फ सूखा ठूंठा बचता है। यानी आज की कटाई भविष्य का जंगल खत्म कर रही है। जानकारी के अनुसार दूधी के पेड़ 12 से 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह से काटने पर पीके टूट जाते हैं और हवा चलने पर यह पीके कभी टूटे नहीं, परंतु ज्यादा ऊपर पेड़ काटने पर हवा में पीके टूट जाते हैं और बाद में वह ठूंठ बनकर रह जाते हैं। इसमें दीमक लग जाती है। अगर इसी तरह चला तो एक दिन जंगल मैदान बन जाएगा। लेकिन विभाग के कई अधिकारी राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार के कारण ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे जंगल मैदान में नजर आ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जंगल जाएं और अपने कटाइया को लेके जाएं और जाके अपन लकड़ी कटवा के लाएं। अपनी ये चाहत है कि लकड़ी अपने को अच्छी भरपूर मिल जाए। तो पहले किस तरीके से मिलती? पहले मिलती थी वो भी रमन्ने से मिलती थी, रमन्ना कटता था, रसीद कटती थी और रसीद कटने के बाद ट्राली को जंगल ले जाया जाता था और अपने कटैये ले जाके लकड़ी कटवा के लाया जाता था। बाकी और लोग क्या चाहते हैं? वो लोग भी यही चाहते हैं लकड़ी कटवा के लाए जंगल से जाके। अब ट्रैक्टर ट्रॉली में कैसे खेल किया जाता है इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जहां पहले जर्रापुर गांव के किसान जो पार्ट टाइम मजदूरी भी करते हैं एवं कुछ लोग मजदूर हैं जो बैलगाड़ी से सीमित लकड़ी लगभग 500 से 800 किलोग्राम तक लाते थे, अब वहां ट्रैक्टर ट्रॉली का दौर है। आरोप है कि एक ट्रॉली में कई चट्टों के बराबर लकड़ी आ जाती है, लेकिन मनी रसीद कम यानी 1 या 2 फड़ी चट्टे की काटी जाती है या खिलौने बनाने वाले की खराद वहीं का रिकॉर्ड बोल रहा है। कम यूनिट यानी जमीन पर ज्यादा लकड़ी, कागज में कम एंट्री, यह अंतर सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बड़े खेल की ओर इशारा करता है। बुधनी के जर्रापुर गांव में आज भी लगभग 25 से 30 बैलगाड़ी मौजूद हैं और यह बुधनी घाट के खिलौने बनाने वालों की लकड़ी काटकर जंगल से लाने का काम लगभग सन 1952 से कर रहे हैं। लेकिन अब 2005 के बाद ट्रॉली से लकड़ी आने पर यह बड़े निराशा है। इनका कहना है कि बैलगाड़ी से लकड़ी की परंपरा फिर से चालू होना चाहिए और बैलगाड़ी को जंगल से दूधी लकड़ी लाने की अनुमति और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जंगल हमारे यहाँ के मजदूर बुधनी घाट खिलौना बनाने वाले जो है
उनके साथ जाते हैं और वो जैसी लकड़ी बोलते हैं वैसी हम काटते हैं, तो काट के लेके आते हैं क्या, और इसके बाद हमें जो पैसे मिलते हैं, अब क्या है कि मजदूर आदमी है तो वो इस हिसाब से ही आते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बैलगाड़ी भी चालू है हमारी क्या, और हमारा चलता रहे। ये आज से नहीं 40 साल से चला आ रहा है। बैलगाड़ी से लकड़ी धोते हैं, जैसी वो बोलते हैं वैसी काटते हैं, वैसी लेके आते हैं। तो अभी कहाँ से लकड़ी ला रहे हैं? अभी ट्राली से ला रहा है। हम सोच रहे हैं कि बैलगाड़ी चले, जो पहले चला आया 40 साल पहले से बैलगाड़ी धोते थे, तो बैलगाड़ी से लाए, धो के जैसा चाहे वैसा लेके आते हैं। हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो हमारे सामने कुछ मनी रसीदें आई जो बिना विभागीय सील रसीद पर, बिना वाहन ट्रैक्टर का नंबर, बिना ड्राइवर नाम, बिना वन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, इतना ही नहीं एक बुधनी वन परिक्षेत्र की मनी रसीद दूसरे वन परिक्षेत्र रेहटी में उपयोग होने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। उपवन मंडल अधिकारी सुकृति ओसवाल ने वन परिक्षेत्र अधिकारी बुधनी रजत द्विवेदी एवं रेहटी वन परिक्षेत्र के अधिकारी इसकी जाँच करेंगे। उधर निजी मजदूरों को जंगल भेजा जा रहा है, वहीं कटाई कर ट्रॉली भरकर लाई जा रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि इस मामले को लेकर कुछ रसूखदार लोग प्रशासनिक दबाव भी बनाने की फिराक में हैं। बुधनी के जो खिलौना व्यापारी हैं, बुधनी में लगभग 91 लोगों के आवेदन आए हैं। तो इनको जब अभी इन्होंने मांगा नहीं है, इन्होंने मांग चल रही है कि हम लकड़ी उनको चाहिए, तो एक आध में जब वो दोबारा से हमारे पास आएंगे बोलने के लिए तब उनको देंगे। तो किस तरह से देंगे मैडम? चट्टे बना के देंगे लकड़ी? तो चट्टे बना के देंगे। निस्तार पत्रिका में रेट 780 रुपये पर चट्टे के हिसाब से है, उस हिसाब से मैं इनको बना देंगे। तो चट्टे मैडम ये तो अभी फिलहाल लकड़ी खुद काट के लाते हैं, जबकि शासन को ऐसा हमें जानकारी कि चट्टे खुद बना के देना विभाग खुद किस तरह से है? हमारा वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि चट्टे जो है वो डिपो में लाकर नहीं दिए जाएंगे, वो फील्ड में ही चट्टे बनाकर दिए जाएंगे। तो राशि कौन से ली जाएगी ये बात? जो चट्टे बनाने की राशि है वो व्यक्ति स्वयं काटेगा और वही चट्टे बनाएगा। मृत लोगों के नाम धड़ल्ले से काम चलने का पता भी हमारी टीम को लगा है। सीहोर के बुधनी उपवन मंडल में कुछ मृत व्यक्तियों के नाम पर खराद वही का नवीनीकरण मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में मृत व्यक्ति की वही का नवीनीकरण हो गया और उस पर जंगल से लकड़ी भी ले ली गई। वर्ष 2025 में ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसने वही नवीनीकरण का आवेदन किया है। विभाग में अधिकारी कर्मचारियों ने सत्यापन कैसे कर दिया? चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक इस मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई है। ये दुधई की लकड़ी का काम होता है जिससे खिलौने बनते हैं, और हमको हर महीने वैसे तो मिलना चाहिए क्योंकि इतना नहीं पूर पाती है लकड़ी, एक बार साल में एक ही बार मिलती है, और इसके अलावा ज़्यादा मिले तो और अच्छी बात है। हर महीने तो अब अलेवल नहीं है, कम से कम साल में 2-3 बार तो मिले। तो अभी लकड़ी किस तरीके से मिलती है आपको? एक बार मिलती है साल में एक बार। आपके पास पैसा हो तो आप पटकाइए, और नहीं है तो बस। अब इकट्ठा पैसा तो रहता नहीं है, 1-2 लाख कहाँ चला। चट्टे बना के देते हैं आपको के बिना चट्टे के ही? नहीं, वो भाई से कटती है लकड़ी। नहीं, कौन काटता, कैसे कटती लकड़ी? अब ये तो कटैया काटते हैं और ट्राली जाती है। चट्टे बना के नहीं देते? नहीं देते। इस समय मौजूद हैं बुधनी घाट खिलौना केंद्र है जो देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के खिलौने कई देशों नहीं विदेशों में भी जाते हैं। तो एक दुधई की खिलौने की लकड़ी को लेकर उसके प्रदाय को लेकर उसकी व्यवस्थाओं को लेकर कई मामले उजागर हो रहे थे। तब हम तय तक गए हैं, जैसे कि फर्जी रसीद का मामला हो, चाहे मृत व्यक्तियों की जो खराद बही उसकी नवीनीकरण का मामला हो, या लकड़ी की लेट लतीफी को लेकर मामला हो, या अवैध रूप से जो कटाई होती है लकड़ी की वो मामला हो, या जंगल से जो पतली लकड़ी है 20 सेंटीमीटर पतली लकड़ियां काटने का मामला हो, गलत तरीके से काटने का मामला हो, या चट्टे से लकड़ी मिलने का मामला हो। इन सब बातों को लेके हमने बहुत अध्ययन किया। हम जंगल भी गए हैं और कई कारीगरों से हमारी चर्चा भी हुई है। तो मामला ये सामने आया है कि जो
वन विभाग की जो निस्तार पुस्तिका के अंतर्गत जो 1 जनवरी से लेकर जून माह तक यानी 6 महीने तक जो लकड़ी प्रदाय करने का नियम है, उसके अंतर्गत सभी को वन विभाग लकड़ी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं बार बार ये आरोप लगते हैं खिलौना बनाने वालों को कि वन विभाग लकड़ी नहीं दे रहा है, लेकिन हकीकत बात है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो जानबूझकर इस तरह स्थिति को क्रिएट करते हैं ताकि वो अधिकारियों पर भी दबाव बना सके, राजनीतिक लोगों पर भी दबाव बना सके। और इससे अधिकारियों पर जब दबाव बनता है तो ये मनमाफिक लकड़ी जंगल से लेकर आते हैं, जो नियम के अनुसार है, भारत सरकार का वर्किंग प्लान है, उनके अनुसार लकड़ी मिलना चाहिए, लेकिन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं हर साल दबाव बना लेते हैं और मनमाफिक अपने मजदूर ले जाकर वहां से लकड़ी काट कर लाते हैं, जबकि भारत सरकार का वर्किंग प्लान जो है उसमें चट्टे से लकड़ी दी जाना चाहिए। हालांकि हम कई लोगों से चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने इसका खुला समर्थन किया कि भाई नहीं, पहले भी जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे अपने मजदूरों के द्वारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें चट्टे से लकड़ी नहीं मिलने के कारण हम लोग काफी धंधा छोड़ना पड़ रहा है, खिलौने की दुकान लगाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के अब सामने मामला अधिकारियों के हाथ में भी है कि वो किस तरह से इस मामले को जांच जो चल रही है, फर्जी वही की बात हो रही हो या और भी जो मामले हैं, तो इस तरह से क्या जांच होती है। संजय शर्मा, एशियन न्यूज, बुधनी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।